हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज मीडिया में। हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ एक्सपोनेंट। इसे हम लोग रूल्स ऑफ पावर भी कह सकते हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो पावर ऑफ ए नंबर में ये सीखा था कि इफ़ a टू द पावर b ऐसा अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a को बेस कहा जाता है और b को एक्सपोनेंट कहा जाता है। आज हम उसी एक्सपोनेंट नंबर के कुछ रूल्स या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। पहला रूल ये है कि कंसिडर x ये एक नंबर है और x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। जैसे कि हमें पता है पावर ऑफ ए नंबर में हम लोग जो एक्सपोनेंट नंबर मेंशन करते हैं उतनी टर्म्स बेस नंबर की हमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में यूज़ करनी होती है। अब यहाँ पे मेंशन किया है पावर 1, इसका मतलब एक ही टर्म है x की, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 1 है तो उसका आंसर वही नंबर होता है। इसमें और एक रूल ऐसा भी है कि 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 की पावर कोई भी मेंशन की जाए उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। सेकंड रूल है उसे हम लोग कहेंगे जीरो रूल। इस रूल का मतलब है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नंबर 0 छोड़ के किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक 1 को रिप्रेजेंट करने का टाइप है, जहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर लेके उसकी पावर 0 मेंशन करके उसे लिख सकते हैं। थर्ड रूल ऑफ एक्सपोनेंट को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कोई भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर उन दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस नंबर की वैल्यू सेम रहेगी तो उसका आंसर रहता है, उसमें हमें बस एक्सपोनेंट नंबर को ऐड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ही नंबर को 5 बार मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में यूज़ किया गया है, इसलिए हम लोग इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। इसका मतलब 2 टू द पावर 2 प्लस 3। फोर्थ एक्सपोनेंशियल रूल है उसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर m। फिफ्थ रूल ऑफ एक्सपोनेंट है पावर रूल। पावर रूल का मतलब है अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर को हम लोग और एक पावर मेंशन करें तो इसका आंसर आता है x टू द पावर m इंटू n। यहाँ पे ऑलरेडी x ये बेस नंबर है उसकी पावर m मेंशन की गई है, लेकिन पूरे x टू द पावर m को बेस नंबर कंसिडर करके और एक पावर मेंशन की गई है, तो इसका जवाब
हम ऐसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2। यहाँ पे हमने 2 टू द पावर 2 को बेस नंबर कंसिडर करके एक्सपोनेंशियल टर्म 3 को डिफरेंशिएट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग हर एक टर्म की एक्सपोनेंशियल वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे। वो है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ही टर्म 2 को 6 टाइम्स यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका मतलब हम लोग इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। यहाँ पे हम लोग फिफ्थ रूल पावर रूल को यूज़ करके फोर्थ रूल निगेटिव एक्सपोनेंट को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग x टू द पावर माइनस m को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं फिफ्थ रूल को कंसिडर करके। वो है x टू द पावर m होल नंबर टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे हम लोग x टू द पावर m को बेस नंबर कंसिडर करेंगे, तो इसका आंसर आएगा इनवर्स ऑफ ए नंबर कंसिडर करके 1 अपॉन x टू द पावर m। सिक्स्थ रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का मतलब है x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। क्वोशंट रूल प्रोडक्ट रूल के अपोजिट रूल है। प्रोडक्ट रूल में हम लोग दो एक्सपोनेंशियल टर्म जिनका बेस सेम है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस वक्त हम लोग एक्सपोनेंट का एडिशन करते हैं। ठीक उसी तरह क्वोशंट रूल में हम दो एक्सपोनेंशियल टर्म जिनका बेस सेम है उनका डिवीजन कर रहे हैं और उसी वक्त हम लोग एक्सपोनेंट नंबर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।